हेलो दोस्तों, कैसा हो? अगर एक वीरान आइलैंड पर आप अपनी उस क्लासमेट के साथ फंस जाए जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट हो, कुछ ऐसा ही है आज की स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है इम्मा नाम की एक चुलबुली लड़की से, जो बहुत एनर्जेटिक लड़की है। वो सुबह जल्दी उठती है और फुल एनर्जी के साथ स्कूल के लिए तैयार होती है। इम्मा अपने स्कूल की सबसे स्मार्ट और पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ है डीन, एक आलसी और लापरवाह लड़का जो एम्मा से बिल्कुल अलग है। डीन देर से उठता है, जल्दी से अपने दांत साफ करता है और वीडियो गेम्स खेलने बैठ जाता है। उसी समय एम्मा की मम्मी बारबरा एम्मा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को स्कूल छोड़ रही है। एम्मा की मुलाकात अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से होती है। अचानक स्टीवन नाम का एक लड़का आता है और हाय कहता है। लिज तुरंत एम्मा को टीच करने लगती है, जिससे एम्मा शर्मा जाती है। बाद में क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसन एक एक्साइटिंग ट्रिप का ऐलान करते हैं, ट्रिनिटी आइलैंड की ट्रिप। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कल सुबह 7 बजे बस निकलेगी। लंच में लिज अपने दोस्तों के साथ मजाकिया तरीके से कहती है कि इस ट्रिप में एम्मा और स्टीवन और करीब आ सकते हैं। शर्माकर एम्मा टॉपिक बदलना चाहती है और ट्रिप पर फोकस करना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त उसके लव लाइफ की प्लानिंग में व्यस्त है। लंच के दौरान एम्मा ने डीन को अकेले बैठे देखा, जो एक छोटे चाकू से सेब काट रहा था। टीचर मेम, जो एक टीचर है, उसे देख लेती है और स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती है। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। अगली सुबह एम्मा ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। वो अपने पेरेंट्स बारबरा और फिल को उसे जाने की इजाजत देने के लिए थैंक यू कहती है। वही डीन नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके डैड उसे याद दिलाते हैं, तुम्हारी गलतियों के बाद भी तुम्हें जाने का मौका मिल रहा है, इस मौके को बर्बाद मत करो। डीन ना चाहते हुए मान जाता है। स्कूल में मिस्टर क्रिश्चियनसन सबको इकट्ठा करते हैं और बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। जैसे ही एम्मा बस में चढ़ती है, स्टीवन हेलो कहता है, लेकिन लिज उसे खींच कर ले जाती है और कहती है, स्टीवन पर फोकस करो, किसी और पर टाइम बर्बाद मत करो। लंबे सफर के बाद ग्रुप ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचता है। एम्मा और उसके दोस्त पूल की तरफ भागते हैं, फिर एक दूसरे पर पानी उछालते और हंसते हुए मस्ती करते हैं। स्टीवन भी उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन डीन बस बालकनी से देखता रहता है। बाद में एम्मा की एक फ्रेंड उसे एक लोकल बोट पर पार्टी के बारे में बताती है। एम्मा पहले तो मना करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे मना लेते हैं। पार्टी में एम्मा लिज को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी जगह वो स्टीवन को किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देख लेती है। उसका दिल टूट जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है। ये सब होते हुए डीन नोटिस करता है और चुपचाप देखता रहता है। डीन ने एम्मा को चिढ़ाते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जमकर एंजॉय कर रहा है। एम्मा चिढ़कर बोली, इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। डीन, अपने काम से काम रखो। अचानक पार्टी में ड्रामा हो गया जब पुलिस वाले बोट पर आ गए। उन्हें पार्टी में स्टूडेंट्स के ड्रग्स यूज करने की शिकायत मिली थी और उन्होंने तुरंत सबको बोट के आगे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस भगदड़ के बीच एम्मा का पैर फिसल गया और वो अंधेरे पानी में गिर गई। डीन ने उसे डूबते देखा और बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। एम्मा को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद डीन ने बड़ी बोट में बंधी एक छोटी नाव देखी। वो एम्मा को उसमें चढ़ाता है और जल्दी से रस्सी काटकर उन्हें बड़ी बोट से अलग कर देता है। एम्मा ने पूछा, तुमने रस्सी क्यों काटी? डीन ने जवाब दिया, मैं पुलिस की रेड में नहीं फंसना चाहता। हम उनके जाने का इंतजार करेंगे और फिर मेन बोट पर वापस चले जाएंगे। लेकिन चीजें उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुई। मुसीबत ये हुई कि उस नाव में मोटर लगी ही नहीं थी। अचानक एक बहुत बड़ी लहर उन पर आ गई, जिससे उनकी छोटी सी नाव हिलने लगी। दोनों ने नाव पर कसकर पकड़ बना ली, क्योंकि तूफान ने उन्हें पूरी रात इधर उधर घुमाया। जब सुबह हुई तो समंदर शांत हो चुका था, लेकिन अब वो बीच समंदर में थे। डी ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अपना फोन पीछे भूल आया है। उसने एम्मा से पूछा कि क्या उसके पास उसका फोन है, और हालांकि उसके पास था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। फ्रस्ट्रेटेड एम्मा ने कहा, अगर हम पार्टी वाली बोट के साथ ही रुक जाते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते। डीन ने कंधे उचकाए और ऑप्टिमिस्टिक बने रहने की कोशिश की। फिर एम्मा ने कुछ देखा, एक छोटा सा आइलैंड। उसने उसे दिखाया और डीन ने तुरंत अपने हाथों को चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। धारा के विपरीत लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो किनारे पर पहुंच गए। थके हुए लेकिन रिलीफ महसूस करते हुए उन्होंने आइलैंड पर कदम रखा। एम्मा ने जल्दी से अपना फोन दोबारा चेक किया, नेटवर्क सिग्नल की उम्मीद में, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। इसी बीच डीन ने छोटी नाव में खोजबीन की और एक फ्लेयर गन ढूंढी, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। दोनों ने आइलैंड को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। वो दोनों जंगल के अंदर घूमने लगे, जहाँ उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखाई दिया। डीन मंत्र मुग्ध हो गया और बोला, वाह, ये तो कमाल है, चलो एक फोटो लेते हैं। एम्मा ने उसे गुस्से से देखा। साफ दिख रहा था कि वो चिढ़ गई है और
बोली, क्या तुम ये सीरियसली कह रहे हो? हम एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं और तुम्हें लगता है कि ये मजेदार ट्रिप है? डीन हंसा और बोला, चलो यार एम्मा, कम से कम कुछ तो एंजॉय करने की कोशिश करो। जब तक हम यहाँ हैं, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसी बीच होटल में वापस मिस्टर क्रिश्चियनसन स्टूडेंट्स के बिहेवियर से बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बाकी की ट्रिप कैंसिल कर दी। लिस टीचर मेम के पास गई और नर्वसली बोली, मैंने एम्मा को कल रात के बाद से नहीं देखा है। मैंने सोचा शायद वो किसी के साथ रुक गई होगी, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। फिर टीचर मेम ने मिस्टर क्रिश्चियनसन को बताया। फिर उन्होंने अटेंडेंस ली और पता चला कि न सिर्फ एम्मा बल्कि डीन भी मिसिंग है। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने एम्मा के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछा गया कि क्या ये मिसिंग स्टूडेंट्स समंदर में खो सकते हैं, तो एक ऑफिसर ने समझाया ये पॉसिबल है, लेकिन अगर वो पानी में कहीं फंसे हुए हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। उसी समय डीन के पिता जैक और एम्मा के पेरेंट्स बारबरा और फिल को स्थिति के बारे में बताया गया। वो लोग स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से जवाब मांगने लगे, लेकिन प्रिंसिपल के पास कोई साफ जवाब नहीं था। वही दूसरी ओर आइलैंड पर डीन और एम्मा अपनी जंगल की यात्रा जारी रखते हैं। वो घंटों तक चलते रहते हैं और आखिरकार आइलैंड के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने इलाके को देखा, उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी मदद कर सके, लेकिन वो जगह पूरी तरह से सुनसान थी। आखिरकार उन्होंने अपनी नाव पर वापस जाने का फैसला किया। हालांकि जब वो किनारे पर वापस पहुंचे तो वो ये देखकर शॉक्ड रह गए कि नाव गायब थी। समंदर की तेज लहरों ने उसे बहा दिया था, जिससे सिर्फ एक लाइफ जैकेट पीछे रह गई थी। थके हुए और हारे हुए दोनों बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डीन ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और एक छोटी सी आग जलाई। उन्होंने वही रात गुजारने का फैसला किया। एम्मा को ठंडी शाम की हवा में कांपता देखकर डीन ने अपनी शर्ट उतारी और उसे दे दी। अगली सुबह डीन की नींद खुली तो उसने देखा कि एम्मा गायब है। घबराकर वो उसे ढूंढने लगा। एम्मा उसे किनारे के पास SOS लिखती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? एम्मा ने जवाब दिया, मैं मदद के लिए मैसेज बना रही हूँ। आगे वो बोली, हमें पानी और खाना ढूंढना होगा, वरना हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। डीन समंदर की तरफ बढ़ा, तैरकर ठंडा होने का फैसला किया। जब वो ऐसा कर रहा था, एम्मा ने चुपचाप उसे देखा। वही दूसरी ओर होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन एम्मा और डीन के पेरेंट्स से मिलते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि पुलिस एक्टिवली उनके बच्चों की तलाश कर रही है और उन्हें समंदर में एक छोटी नाव के निशान मिले हैं। डीन के पिता जैक नाराज हो गए और एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम हायर करने का सुझाव देते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसन ने उन्हें आश्वासन दिया, पुलिस अपना काम कर रही है, हमें उन पर भरोसा करना होगा। आइलैंड पर एम्मा पानी की तलाश कर रही थी जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस फीलिंग ने उसे परेशान कर दिया और वो तुरंत उस इलाके से चली गई। जब उसने डीन को ढूंढ लिया तो दोनों ने शेल्टर के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाने के लिए पत्तियां और डालियां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उन्होंने साथ मिलकर बीच पर एक बहुत बड़ा SOS लिखने का काम भी किया, उम्मीद करते हुए कि कोई रेस्क्यू टीम इसे ऊपर से देख लेगी। खाने के लिए उन्होंने आइलैंड को एक्सप्लोर किया और जो कुछ भी मिला वो खा लिया। डीन को एक केले का पेड़ मिला और उसने दोनों के लिए कुछ केले तोड़े। आइलैंड पर गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई, इसलिए एम्मा ने अपनी लॉन्ग पैंट्स को काटकर शॉर्ट्स बना लिए। उस शाम जब डीन झोपड़ी के अंदर झपकी ले रहा था, एम्मा उसके बगल में लेट गई। नींद में डीन एम्मा की तरफ मुड़ गया और उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। अगले दिन एम्मा एक झरने के नीचे नहा रही थी। जब डीन नजदीक आया और सनस्क्रीन मांगी, एम्मा ने कहा, मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम कहीं और जाओ। डीन मुस्कुराया और बोला, तुमने ही मुझे सेफ्टी के लिए आसपास रहने को कहा था, तो मैं यहाँ हूँ। एम्मा ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस आइलैंड पर कोई और भी है, हम अकेले नहीं हैं। वही दूसरी ओर एम्मा के गायब होने की खबर अब न्यूज में आ गई है। पुलिस ने उसके पेरेंट्स को बताया कि एम्मा और डीन के जिंदा मिलने के चांस बहुत कम है और उन्होंने उनकी बॉडीज की तलाश शुरू कर दी है। इस खबर ने एम्मा की मोम बारबरा का दिल तोड़ दिया। एम्मा के डैड फिल ने उसे कंफर्ट किया और बोले कि मैं घर पर स्टेसी का ख्याल रखूंगा, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, हम एम्मा को ढूंढ लेंगे। इसी बीच डीन के पापा जैक ने एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और एम्मा की बारबरा के साथ तलाश में जुट गए। वही आइलैंड पर जब रात हुई तो एम्मा ने डीन से कहा, मुझे अपने फैमिली की बहुत याद आ रही है। उसे चीयर अप कराने की कोशिश में
डीन आसपास देखने लगा, लेकिन इसमें उसे मिली एक इंसानी खोपड़ी। एम्मा को ये देखकर पैनिक हो गई। वो बोली, ये कोई ऐसा शख्स रहा होगा जो हमारी तरह यहाँ फंस गया था। देखो उसके साथ क्या हुआ। अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो? डीन ने एम्मा को शांत करने की कोशिश की और कहा, नहीं, ये शख्स शायद एक फिशरमैन था, या शायद कोई स्मगलर जो यहाँ एक्सीडेंटल आ गया होगा। हम उसके जैसे नहीं हैं। हमारी तलाश हो रही है। हमारा कोई है जो परवाह करता है। हम अकेले नहीं हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ हम सरवाइव करेंगे। मुझ पर भरोसा करो। ये कहकर वो झुका और उसे किस किया। एम्मा के लिए ये किस करने का पहला मौका था। जैसे जैसे रात गहराई, डीन ने क्लोजनेस की सारी सीमाएं पार कर दी। उस रात एम्मा ने पहली बार कुछ इतना जंगली और अनकंट्रोल्ड फील करने की थ्रिल को महसूस किया। अगली सुबह जब एम्मा की नींद खुली और उसने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि डीन कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो बेताबी से उसे ढूंढने लगी। उसे डीन एक गड्ढा खोदता हुआ मिला। उसने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, एम्मा का पैर फिसला और वो गिर गई, जिससे उसके घुटने में खरोंच आ गई। डीन ने जल्दी से उसके घाव को साफ किया और उसे आश्वासन दिया, तुम ठीक हो जाओगी। बाद में झरने पर डीन ने अपनी माँ के बारे में खुलकर बात की, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एम्मा ने अब बहुत ध्यान से सुना। फिर जैसे ही बारिश शुरू हुई, डीन ने उसमें खेलना शुरू कर दिया और एम्मा भी उसके साथ जुड़ गई। वे हंसे, डांस किया और एक लाइट हार्टेड मोमेंट शेयर किया। डीन ने एम्मा के बालों में एक फूल लगाया, जिससे वो मुस्कुरा उठी। एम्मा ने कहा, मैं स्टॉर्म को दोबारा एंजॉय करना चाहती हूँ। डीन मुस्कुराया और एडवेंचर की एक और रात की तैयारी शुरू कर दी। अब तक एम्मा और डीन को गायब हुए एक महीना बीत चुका था। पुलिस ने उन्हें लगभग डेट डिक्लेयर कर दिया और तलाश बंद कर दी। हालांकि एम्मा की मां बारबरा और उसकी फ्रेंड ने उम्मीद नहीं छोड़ी। बारबरा ने जैक के साथ मिलकर एक और सर्च ऑर्गेनाइज की। उनके डिटेल्स वाले फ्लायर्स बांटे। दिनों तक तलाश करने के बाद जैक ने बारबरा से कहा, हमने हर कोशिश कर ली है, शायद अब घर जाने का टाइम आ गया है। टूटे दिल के साथ बारबरा मान गई। दूसरी ओर आइलैंड पर डीन ने एम्मा को एक ग्रीन लाइट के बारे में बताया, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। कहा जाता था कि वो सूर्यास्त पर दिखाई देती है। दोनों ने मिलकर उसे ढूंढा और खूबसूरत नजारे को देखा। कुछ हफ्ते और बीत गए और वो करीब आते गए, आइलैंड की खूबसूरती का आनंद लेते हुए और एक दूसरे की कंपनी में सुकून पाते हुए। वे जब चाहे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते। एक दिन एम्मा ने डीन से उसके पहले इंटीमेट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। डीन हंसा और बताया कि ये स्कूल में एक बड़ी फ्रेंड के साथ हुआ था। जब डीन ने एम्मा से पूछा कि उसे कैसा फील हुआ, तो वो शर्माते हुए मान गई कि उसे अच्छा लगा। वे हंसे और एम्मा ने कहा, मैं और एक्सपीरियंस चाहती हूँ। डीन मुस्कुराया और राजी हो गया। जब वे फल इकट्ठा कर रहे थे तो उन्होंने दूर एक प्लेन की आवाज सुनी। जल्दी से भागते हुए डीन ने एम्मा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढी, लेकिन वो गायब थी। प्लेन चला गया। बाद में एम्मा ने नोटिस किया कि और चीजें भी गायब है। उसके मन में एक डरावना ख्याल आया, डीन, मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर कोई और है और वो हमारी चीजें चुरा रहा है। कुछ और दिन बीत गए और अभी भी सिर्फ एक ही प्लेन आइलैंड के ऊपर से गुजरा था। उन्हें बचाने कोई नहीं आया। डीन और एम्मा झोपड़ी में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि क्या उन्हें घर वापसी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करने और जंगल में एक साथ अपना टाइम बिताने का फैसला किया। अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वो जांच करने जंगल में गया और एम्मा उसके पीछे। जैसे ही डीन आगे बढ़ा, उसका सामना एक ब्लैक पैंथर से हुआ। वो घबराकर भागा, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। जब एम्मा उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि डीन के हाथ में खून से सनी हुई चाकू थी। उसने सेल्फ डिफेंस में पैंथर को मार दिया था। वही दूसरी ओर एम्मा और डीन के दोस्त और फैमिली उनके बिना अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एम्मा और डीन ने आइलैंड की लाइफ के लिए खुद को ढाल लिया था। उन्होंने शिकार करना सीख लिया था और झोपड़ी में एक साथ प्यार से रह रहे थे, ये उम्मीद छोड़कर कि कोई उन्हें बचाने आएगा। एक दिन जब वो आराम करने लेटे तो एम्मा ने देखा कि उनकी गायब चीजें ऊपर से गिर रही हैं। ऊपर देखने पर उन्होंने पेड़ पर एक बंदर देखा जो उनकी चीजें नीचे फेंक रहा था। बंदर के पास वो फ्लेयर गन भी थी जो डीन को पहले नहीं मिली थी। एम्मा ने बंदर को एक केला ऑफर किया और बंदर ने फ्लेयर गन नीचे फेंक दी। जैसे ही उन्होंने गन उठाई, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। वे एक खुले मैदान में दौड़े और एम्मा ने जल्दी से फ्लेयर गन फायर कर दी। किस्मत से हेलीकॉप्टर क्रू ने उन्हें देख लिया और आखिरकार 3 महीने बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। एम्मा और डीन घर लौट आए। एयरपोर्ट पर उनके दोस्तों और फैमिली ने
खुशी से उनका स्वागत किया और उनको उनके घर ले गए। फिर रात में डीन एम्मा से मिलने गया। उन्होंने घर वापस आने के अजीब एहसास के बारे में बात की और डीन ने उसे किस करना चाहा, लेकिन एम्मा पीछे हट गई। उसने डीन को समझाया कि उसके पेरेंट्स बार बार उसे देखने आ रहे हैं। उसने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया जो उसके पेरेंट्स उनकी वापसी की खुशी में होस्ट कर रहे थे। अगले दिन पार्टी में एम्मा के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की वापसी पर स्पीच दी। डीन ने एम्मा को इशारा किया कि वो उसके साथ आए, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। दुखी होकर डीन पार्टी छोड़कर चला गया। वापस आने के बाद एम्मा बहुत फेमस हो गई, लेकिन डीन अकेला रह गया। जब भी वो एक दूसरे के पास से गुजरते बस हल्का सा देखते। कुछ दिनों बाद एम्मा ने डीन को कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। स्टेसी एम्मा के रूम में आई और उससे बोली, तुम्हारे गायब होने के बाद हम सबको तुम्हारी बहुत याद आई। मम्मी पापा बहुत दुखी थे। हमें लगा था कि शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब हम सब साथ हैं और लगता है जैसे सब कुछ सही हो गया है। एम्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, और उन्होंने प्रॉम नाइट में साथ जाने का फैसला किया। इसी बीच डीन अपनी माँ की कब्र पर गया और उन्हें याद करके रोने लगा। प्रॉम नाइट को डीन घर पर टीवी देख रहा था जब उसके पिता ने पूछा कि क्या वो पार्टी में उसकी कोट पहनना चाहता है। इसी बीच एम्मा अपनी बहन के साथ प्रॉम पर पहुंची। लिज एम्मा को एक सरप्राइज की तरफ ले गई और एम्मा ने डीन को बाहर बारिश में इंतजार करते हुए देखा। ये नजारा देख एम्मा को आइलैंड की बारिश याद आ गई और एम्मा इमोशनल होकर उसके पास आ जाती है। आखिरकार डीन और एम्मा फिर से एक हो गए और कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको फिल्म का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।